या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से, कुफ्र से, शिरक से, बिदआत से, रसूमात से, बेहयाई से, सूदी कारोबार से, हराम माल से, जोर से कहो धोखा देने से, धोखा लेने से, माँ बाप की नाफरमानी से, रिश्ते नाते तोड़ने से, तेरे हुक्मों को छोड़ने से, तेरे नबी के तरीकों को तोड़ने से और सारे गुनाहों से 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। ए अल्लाह हम तो पक्के गुनाहों के आदी हो गए, हमने तुझे रो के दिखाया। अल्लाह इन मासूमों के सदके, जन्नत की कंडीलों के सदके, कुरान के वारसों के सदके, अल्लाह इनकी तोतली जुबान के सदके अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। 5 वक्त की नमाज कुरान की तिलावत के साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए, तकवा परहेजगारी और इन सारी चीजों की हिफाजत के लिए रिज़्क़ हलाल और हलाल माल की तरफ तवज्जो दीजिए। अल्लाह हमारा हामी व नासिर, आमीन आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। चाय पीने वाला बाज नहीं आता, रोटी वाला बाज नहीं आता, होटल वाला बाज नहीं आता, अखबार लिखने वाला बाज नहीं आता। बड़े बड़े सेमिनारों के अंदर हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा बाज नहीं आता। जब चाहता है उलमाए कराम को अल्लाह अकबर कच्चा पक्का नवाला बना के निगलने की कोशिश करता है। आपने हमारे पे जो जिम्मेदारी लगाई थी, बताओ हमने उसके अंदर कहीं कमी की या कहीं कोताही की हो? हमने औलाद की परवाह न की, खानदान की परवाह न की, रिश्तेदारों की परवाह न की, कुनबे बरादरी की परवाह न की। आपने समय खड़ा किया, खड़े हो गए, बैठ गए, बैठ गए, लिटाया लेट गए। आपने जो काम करने के लिए तैयार हो गए। हमने कभी आपको कमर ना दिखाई। बताओ आप हमारे लिए हाथ क्यों नहीं उठाते हो? हम तुम्हारे हुकूक की जंग मिंबरों पे बैठ के लड़ते हैं, हम तुम्हारे हुकूक की जंग मेहराबों के अंदर बैठ के लड़ते हैं। तुम हमारे हुकूक के लिए दुआएं क्यों नहीं करते हो? आज आपने अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर जुमा पढ़ा, कसम अल्लाह की उठाकर बताओ आपने कहीं मौली साहब के किरदार के अंदर कमी देखी? अगर ये झूठ बोलता तो आप फतवा लेते, इसके पीछे नमाज नहीं। अगर किसी का पैसा कबूल करता तो आप फतवा लेते, इसके पीछे नमाज नहीं। अगर किसी की दी बेटी की तरफ मैली आंख से देखता तो इसके पीछे नमाज जायज कोई नहीं। अगर वादा खिलाफी करता इसके पीछे नमाज कोई नहीं। अगर जमीन का टुकड़ा हथिया लेता तो इसके पीछे नमाज कोई नहीं। अगर वादा खिलाफी करता, डंडी मारता, दो नंबरी करता, इसके पीछे नमाज कोई नहीं। आपने परखा, 11 नंबर के छानने में इसको छाना। आपने इसकी पूरी पूरी एंजियोग्राफी की, आपने MRI की, सीटी स्कैन की, आपने पूरा अल्ट्रासाउंड किया। इसे अंदर से जांचा, इसे बाहर से जांचा, दाएं बाएं से देखा, इसकी नस्लों को देखा, इसकी अकलों को देखा, इसके खानदान को देखा। तब आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुसल्ला इसके हवाले किया है। जब ये मिंबर पर आकर बैठा और मेहराब में आके खड़ा हुआ, 500 नमाजियों की निगाह से गुजरा, तब जाकर इसे सफों के बाद मिंबर में और मेहराब नसीब हुआ। माल औलाद के हवाले करके आए, कारोबार मुलाजमों के हवाले करके आए, पैसा हुकूमत के हवाले करके आए। कितना ऊंचा अमल था नमाज का। कलमे के बाद दूसरा फर्ज है इस्लाम का। कितना ऊंचा अमल था नमाज का। आज जुमे की नमाज पढ़ने वालों सब ने हाथ उठाकर, हाथ बांधने से पहले सब ने ये कहा, पीछे इस इमाम के रब्बुल आलमीन की कसम है, कोई ऐसा नहीं जिसने नमाज जुमा पढ़ते वक्त पीछे इस इमाम का लफ्ज अपनी जुबान से ना निकाला हो। फिर आज आपने मेरे अजीजों जो अमल किया, उस अमल के अंदर आपने इजहार किया कि हमने अपने सजदों को, हमने अपने रुकू को, हमने अपने क़याम को, हमने अपनी तस्बीह और तहलील को इमाम के हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर। हमारा ताल्लुक हुकूमत के साथ है, इमाम का ताल्लुक अल्लाह के साथ है। हमने अपने अपने अमाल को इमाम के हवाले किया, इमाम साहब ने हमारे अमाल को अल्लाह के हवाले कर दिया है।
जिसके हवाले आपने अपना माल किया, जिसके हवाले आपने अपनी इज्जतें दांव पर लगाई, जिसके हवाले आपने अपनी धी बेटी को किया, ईमानदारी की बात है उसने आपके माल की हिफाजत के लिए, आपकी इज्जत की हिफाजत के लिए पूरा हक अदा नहीं किया। आओ मेरे अजीजों, मैं तुम्हें लाहौर नहीं ले जाता, खानेवाल नहीं ले जाता, मैं आपको हाफजाबाद नहीं ले जाता, फैसलाबाद के दीनी मदारिस के अंदर चले जाओ जहाँ तुम्हारी पाक दामन बच्चियां पढ़ती हैं। रब्बुल आलमीन की कसम है, यही मस्जिद का मौलवी जिम्मेदारी से गवाही देगा, अल्लाह अकबर, कि हमने तुम्हारी बच्ची के ऊपर किसी जानवर के पर का साया भी पढ़ने नहीं दिया है। आपने नन्ही सी दोष अजीजा हमारे हवाले की, जिसे नाक साफ करनी नहीं आती थी, जिसे अपना पजामा सीधा करना नहीं आता था, जो जल्दी में बाथरूम जाते वक्त जूता भी उल्टा पहन लेती थी। आपने 4 साल 6 साल हमारे हवाले किया। रब्बुल आलमीन की कसम है, हमने मेहनत कर कर और दुआएं कर 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 राबिया बसरिया बनाकर आपके हवाले कर दिया है। कभी इसके एवज में हमने आपसे पैसा मांगा हो, कभी हमने किसी बच्ची को कहा हो ये मौलाना सलमान के मदरसे के बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी किसी बच्चे से मौलाना ने कहा 2000 रुपए लेके आ तब पढ़ाऊंगा, कभी कहा फ्लावर डे के पैसे लेके आ, मदर डे के पैसे लेके आ, फादर डे के पैसे लेके आ, कलर डे लेके आ, मौसम डे लेके आ, अल्लाह अकबर सकाफती डे लेके आ। हमने आज तक कभी आपसे सवाल न किया। फिर मेरे प्यारों मुझे बताओ तो सही कि हम इतनी बेलोस होकर आपकी खिदमत कर रहे हैं, फिर भी आप हमारी तरफ उंगली क्यों उठाते हो? ज़कात आपकी थी अदायगी के लिए, हमने आपको फिक्रमंद दिलाया, फितराने के लिए हमने आपको फिक्रमंद दिलाया, सदके खैरात माल बचाओ के लिए हमने आपको फिक्रमंद दिलाया। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, माल लेके फिरे, औलाद ने काबू किया, रिश्तेदारों ने काबू किया, बीवी ने मौका हाथ से ना जाने दिया, आपने अपनी ज़कात ली। ज़कात आपकी बेटी नहीं खाती, माँ नहीं खाती, बीवी नहीं खाती, हमने आपको बेहतरीन मुसरफ दिया, बेहतरीन ज़राए दिया कि अपनी ज़कात यहाँ लगा। अल्लाह अकबर, कुरान वालों के हवाले कर दे, मदरसे के हवाले कर दे, यतीमों गरीबों के हवाले कर दे, जिम्मेदारी हम लेते हैं, आज अदा यहाँ कर दे, कल क़यामत के दिन अल्लाह तुझे अपने खजानों से वापस लुटाएगा। मुझे कोई ऐसा महकमा दिखा दो मेरे प्यारो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकत अता फरमावे, अल्लाह तुम्हें हमेशा दराजी उम्र के साथ अमल वाली, तकवे परहेजगार वाली अल्लाह सबको जिंदगी नसीब फरमावे। मुझे ऐसा कोई इदारा बता दो मेरे अजीजों जहां सालाना तकरीब के अंदर इतना साफ और शफाफ इंतजाम होता हो। आज हजवेरी शादी हाल के वाले भी दुआएं दे रहे होंगे, इनके दरो दीवार भी दुआएं दे रहे होंगे। मुझे पता आज ये दीवारें, ये पत्थर, ये पंखे, ये पत्थर आज मुस्कुरा रहे होंगे। मौलाना आपने आज मदनिया बैतुल कुरान का आपने यहाँ प्रोग्राम कर कर हमारे बेहसान किया, वरना हमारे पर तो इतना जुल्म हो रहा था। रोजाना सूरज बाद में निकलता था, पहले गाने की आवाज सुनाकर हमें बेरूह कर दिया जाता था। मौलाना कितने शर्म की बात है, शेखुल हदीस साहब आ रहा है, कितनी शर्म की बात है, कुरान का कारी आ रहा है, मुफ्ती आजम आ रहा है, जिस हाल के अंदर बैठे वली साहब आप निकाह पढ़ा दो बरकत के तौर पे, मौलाना इंशाअल्लाह आपके अखराजात का इंतजाम करेंगे। रब्बुल आलमीन की कसम है, 1 घंटा शादी हाल के अंदर बैठा, आपने इसके तकवे का गाना सुनाकर, म्यूजिक सुनाकर, आपने हल्की हल्की रिदम सुनाकर इसके तकवे और ईमान का बेड़ा गर्क कर दिया है। ईमानदारी से बताओ, 1 घंटा ये गाना सुन रहा है, 1 घंटा ये म्यूजिक सुन रहा है, जब ये तेरी बेटी की सुहाग की सलामती के लिए हाथ उठाएगा, बता इसकी दुआ को लेने के लिए फरिश्ते कहां आएंगे? शादी हाल वालों, मेरा तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं, तुम मेरे भाई हो इस्लामी मुसलमान होने के नाते, लेकिन मैं इतना आपसे अर्ज करूंगा, आप म्यूजिक चलाने के पैसे लेते या नहीं लेते, अल्लाह करे ये घिनौना जुल्म या ना होता हो, लेकिन रब्बुल इज्जत की कसम है, मैं जिम्मेदारी से अर्ज करके जाऊंगा। बेटी लाल जोड़ा पहल की आई, गाने की नहुसत उसके लाल जोड़े पे पड़ेगी, दूल्हा के सेहरे पे पड़ेगी, शबाले के सेहरे के ऊपर पड़ेगी, निकाह पढ़ाने वाले तेरे फार्म पे पड़ेगी, निकाह के गवाह तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, खाने पे पड़ेगी, जर्दे पुलाव पे पड़ेगी। इतना म्यूजिक तुमने सुनाया, जो बेटी रब की रहमतों के साथ रुखसती होके जा रही है, रब्बुल आलमीन की कसम है वो बेटी कुरान की लानतों के साथ गाड़ी के अंदर बैठ के जाएगी।